हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, आज मुझे आरजे आदि ने सिटी के ठेके पे बुला के पता नहीं क्या क्या पूछना है, तो मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ आज। और ये तैयारी मैंने आज से 5 दिन पहले से की है। अब बाकी की बातें आपको तब बताऊंगा जब आरजे खुद आके मुझसे बात करेंगे। Hello, hi, what's up? Welcome to City Ka Theka and welcome to the brilliant episode of Ghar Bar with the man who needs no introduction. Sir, thank you so Such a much. pleasure. Thank you so much for the beautiful intro जी and for giving us time. बिल्कुल सर, हाजिर हूँ, हाजिर हूँ। तो Wonderful. मैं आपको सजेस्ट ये करूँ, इस कड़कती धूप में खड़े ना होके हाँ जी। अंदर चलें। चलिए। तो आपने इंटरनेट पे तहलका मचा रखा है इसी अंदाज ने जिससे आपने शुरुआत की थी। तो सर ये कहाँ से शुरुआत हुई, मतलब कैसे आया दिमाग में कि चलो करते हैं ये सब? सर जेन्युइनली मैं आपको बताऊं तो मुझे पता नहीं है। अच्छा। एक दिन मेरी ग्रैंड डॉटर मुझे कहती है कि चलो मैं आपको आपका वीडियो बना देती हूँ। हाँ। बस वहाँ से शुरू हो गया और एकदम से ही मतलब वो वायरलिटी ऐसी हुई हाँ। कि मुझे खुद नहीं समझ आया क्या हुआ। मैं जो आपको बता रहा था, मैं कसौली डिस्टिलरी गया था और मुझे वहाँ जाके लगा दैट मैं वाकई पीछे चला गया हूँ टाइम में। मेरे को वहाँ कर्नल राठौर, मुझे उनको देख के तो और लगा दैट आई हैव गॉन बैक इन टाइम्स। ही इज सच अ स्वीट हार्ट। इज अ वेरी फाइन जेंटलमैन। बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन्ड है लेकिन। एंड 1947 से वैसी है शायद वो जगह। 1855. So these companies were formed in 1855. और जब बात जिक्र शुरू हो ही गया है तो आप बता ही दीजिए पूरी जर्नी फ्रॉम डायर ब्रूरीज टू आपसे देखिए अब ये सवाल ना पूछे तो फिर। तो 1855 से पहले एक डायरन कंपनी थी और एक मीकन कंपनी थी। दोनों, एक स्कॉटिश थी एक इंग्लिश थी, दोनों ने मर्ज किया और 1855 में दे बिकेम डायर मीकन and 1855 onwards it continued as Dyer Meekan. ओके। They had breweries and distilleries in Solan, Kasauli, Lucknow, Chakrata, Ranikhet, Murrey, Mandalay. Am I forgetting any? Murrey apparently is a place in Pakistan. That's right. I think that if my बंद भी हो memory गई serves me right, 7-8 places. हाँ 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 ओके। तो when we migrated to India at that point of time, हमारे grandfather, father ने इसको खरीदने की चेष्टा की और ये कंपनी अंग्रेज़ों से खरीदी और फिर वहाँ से कहानी शुरू हुई। अब मैंने तो ये भी सुना सर कि जब अंग्रेज जा रहे थे तो उन्होंने शायद बोला था आपकी फैमिली में कि ले लो यार। हाँ, यस फैक्ट है, क्योंकि जब हमने टेक ओवर की तो इंग्लिश जो थे वो रहे हमारे साथ कोई 10-1 साल। ओह अच्छा। हाँ। ओके। और फिर वो गए यहाँ से। ओके ओके। और सर ये डायर मेकिन्स, मोहन मेकिन्स कैसे बना फिर? सर आई कैन कॉम्प्लीमेंट नेहरू जी के डायर मेकिन का नाम बदल में ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल। कैसे? वो दिल्ली से शिमला जा रहे थे। अच्छा। तो सोलन रास्ते में पड़ता है, तो हम लोग सब उनको रिसीव करने आए नीचे। तो गाड़ी खड़ी हुई, उन्होंने हमें देखा, गाड़ी खड़ी हुई, नेहरू जी गाड़ी से उतरे, मैं वहीं था और उन्होंने कंपनी का नाम पढ़ा तो कहते हैं ये डायर मेकिन कैसे हो सकता है, डायर नाम की चीज़ तो यहाँ होनी नहीं चाहिए। एंड माई फादर लैच्ड ऑन टू दैट इंफॉर्मेशन एंड सेड let's change the name. So we moved a resolution to company law board at that time that we would like to rename the company from Dyer Meekan to Mohan Meekan. And that is how in 1965-66 it became from Dyer Meekan became Mohan Meekan. That's all thanks to Pandit Nehru. Oh my God, अच्छा जी। But it was a very difficult ride because prohibition was, there was no Yes, laws in the yes. country. So my father had to spend a lot of time in creating law of excise across the country. और अब अगर जिक्र चला आपके फादर का तो आपको बता देते हैं कि जो ओल्ड मंक हमारे लिए सिर्फ एक रम नहीं एक इमोशन है सर, मैं हमेशा कहता हूँ। जी बिल्कुल। वो आपके फादर की ही देन है। जी बिल्कुल। फ्रॉम द लोगो टू एवरीथिंग। 1954 में उन्होंने इसको अपने यूरोप की ट्रिप के बाद डिज़ाइन किया और डिज़ाइन करने के बाद ये कभी भी इस छोटी बोतल में नहीं थी, ये पहले लंबी बोतल में थी। ओके। और लेबल का डिज़ाइन भी अलग था और नाम भी अलग था। नहीं, नाम यही था। ओल्ड मंक थोड़ी था सर नाम? जी, ओल्ड मंक ही था। इससे अच्छा। पहले एक रम होती थी विच वाज कॉल्ड XXX रम। ओके। हाँ,
तो वो इज नॉट द प्रीडेसेसर टू ओल्ड मंक। अच्छा, ओके। वो एक सेंट्रल ड्रम थी, वो बिकती थी, तो लंबी बोतल थी। अच्छा। फिर उसके बाद ओल्ड मंक बनी। अच्छा। ओल्ड मंक का सारा नवा रेसिपी बनी और उसके बाद वो सेपरेटली लॉन्च हुई। और आपके फादर ने ही वो पूरा लोगो बनाया था शायद। जी सर, बिल्कुल। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ आर्ट, एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ आर्ट। सो अपने ही दफ्तर के पीछे उस जमाने में आर्टिस्ट बैठने पड़ते थे, कोई लेटर प्रेस हो, ये सब पुराने जमाने के, कोई तरीका नहीं था लेबल बनाने का। तो लेबल बाय यूज्ड टू बी नो फोटोग्राफ्स कुड बी ट्रांसफर्ड ऑन टू पेपर। सो वेरी डिजिटल वालों को क्या पता है ये सो यू हैड टू पेंट। तो अगर आप देखें पुराना लेबल, तो ओल्ड मंक रम का जो लेबल है हैंड पेंटेड, और फिर उसको लेटर प्रेस पे प्रिंट किया जाता था। अच्छा जी। क्वाइट अ प्रोसेस। ओके। आपके डैड इंस्पायर्ड थे शायद, बाहर गए थे तो वहाँ उन्होंने। जी बिल्कुल, आपको बोला मैंने। हाँ जी, वो हाँ। यूरोप में थे। हाँ, हाँ। तो उन्होंने कहा कि यहाँ के जो 16 मंक्स हैं, अगर वो शराब बना सकते हैं तो उन्हीं का लोगो क्यों ना उठा के लाए, उन्हीं का लिबास क्यों ना लेके आए। तो ओल्ड मंक केम फ्रॉम देयर, दैट आइडिया केम फ्रॉम देयर। क्या बात है, मतलब शुरू से क्रिएटिविटी पूरे फैमिली। जी बिल्कुल। एक्चुअली वेरी फॉर्चुनेट कि वो एक न्यूमोनिक बन गया, वो अब आज हाईली रिकग्नाइज्ड है। करेक्ट, करेक्ट। और वो भी विदाउट एनी मार्केटिंग। जैसा आप हमेशा कहते हैं कि मार्केटिंग बड़ी मतलब बड़ी अजीब सी चीज़ है, मार्केटिंग नहीं करता ओल्ड मंक। Cuts both ways. हाँ, Yes. cuts both ways. It is probably the only brand जिसको मैंने देखा है इंडियन सोशल मीडिया पे, जिस पे रील्स अपने आप ही बनती रहती हैं। कौन बनाता है, कहाँ से डालता है, आई हैव नो क्लू। और रील्स बनती हैं और रेसिपीज जो बनती हैं। जी बिल्कुल। कुछ लोग मेरे भी वीडियोस में कमेंट करते हैं, अब इसमें छौंक और मार दो। आपने सब कुछ तो डाल ही दिया है। एक तो सरप्राइज मैं दे रहा हूँ ओल्ड मंक सर को, मतलब ये गिफ्ट नहीं है सर, इससे मैं काम करवाऊंगा आपसे। ठीक है। एक रील सर की बड़ी वायरल हुई थी, वो मैंने सोचा था मैं ट्राई करूंगा, फिर मेरे को लगा जब सर से मिलना ही है, सर ये रसमलाई। और इनू के अंदर रसमलाई कभी दोनों ने मिला के पीती है तो क्या खाती, सॉरी पीती नहीं, खाती है। सर हमारे लिए वो रसमलाई वाली ओल्ड मंक बना दीजिए। कहाँ कितना काम करवा रहे हो यार। ये है सर का ब्यूटीफुल लुकिंग बार, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अंग्रेजों के टाइम पे पहुंच गया हूँ। आई वुड नीड अ फ्लेम। हाँ, वो चम्मच जो कर रहे थे आप। हाँ हाँ हाँ। मैं सर आई विल हेल्प यू विद दिस। मैंने एक चीज़ सुनी है कि आपकी फैमिली में मर्द लोग ही कुक करते हैं। आप बहुत कुछ सुन के आए। हाँ सर। पर सच सुना है? फैक्ट है बिल्कुल साहब। द लेडीज ऑफ आवर हाउस वो खाना नहीं पकाती हैं। ओके। और ये एक ट्रेडिशन है, मे बी हम लोगों को, जैसे हम जिस एरिया को बिलोंग करते हैं वहाँ पर मेरा ख्याल है इट्स अ ट्रेडिशन दैट मेन कुक, एंड इट्स नथिंग अनयूजुअल। कोई ज़्यादा कोई अजीब बात नहीं है। तो मेरे दादाजी खाना बनाते थे, मेरे फादर बनाते थे, मेरे चाचा जी बनाते थे। तो इट्स लॉजिकल कि मैं भी बनाता हूँ। बट मेरे लिए एक पैशन थी खाना, इन द सेंस शुरू से? जी। अच्छा। बचपन से saw my father cooking. Okay. And seeing him cook, it became an inspiration. अब वो इंस्पिरेशन यहाँ तक चली गई कि my travels across the country, because हमारी कंपनी के ऑफिसेज ऑल ओवर द कंट्री थे। तो हर एक जगह जब जाना तो वहाँ का लोकल खाना खाने को मिलता था। उस ज़माने में रेस्टोरेंट नहीं होते थे, लोगों के घरों में जाके खाना खाना। तो मेरी एक आदत थी कि मैं जाके वहाँ पर जो लेडी होती थी घर की, या जो खाना पकाने वाली बुआ जी होती थी, उनके पास जाके बैठ जाना, उनसे मिन्नतें करना कि भैया मुझे बता दीजिए क्या किया आपने। तो आई स्टार्टेड कलेक्टिंग स्क्रैप्स ऑफ पेपर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री. Oh, okay. And that is how it all got compiled after almost about 20-25 years into a book. So my first cookbook that I wrote, which is Art of Indian Cuisine, I wrote by virtue of my travels and compilation of recipes from all over the country. So it's And quite now you have 4 books. That's right, and I'm writing, just finished my 5th one. Oh, Yes. okay. सर कैसे निकालते हो इतना टाइम? सर मैं आपको बताऊं, जो प्यार की चीज, जो आपके अंदर की चीज होती है, उसके लिए टाइम ही टाइम है. ये बात तो है, वो काम नहीं है आपके ना. So that is great. I mean, it gives you such an inspiration to continue to do that. और मेरी एक logical extension थी कि मैं beverage का आदमी हूँ, तो food obvious है, it's F&B. खाना पीना तो Yeah. साथ साथ जाता है. जी. तो बिकॉज ऑफ, मुझे लगता था सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ वीडियोस जैसी आप क्रिएट करते हैं, खाना तो थोड़ा इवॉल्व हो रहा है. जैसे लोग पहले सिर्फ निहारी खाते थे, उनको पता नहीं था कि निहारी इज निहार के टाइम पे, यानी ब्रेकफास्ट के टाइम पे खाने वाली चीज़. आपको लगता है इंडिया में लिकर, जैसे मैं हमेशा चैनल पे कहता हूँ सर, दैट प्लीज डोंट ड्रिंक टू गेट ड्रंक.
ड्रिंक टू एक्सपीरियंस जी। इट। अब ये बिल्कुल लो लेवल पे हम इसको ऑफ कोर्स नहीं उतना समझा सकते, बट मैं देखता हूँ हमारे भी साथ के लोग यार चल पीते हैं। तो आपको लगता है ये मार्केट भी इवॉल्व हो रही है, या अगर नहीं हो रही तो कैसे हो? सर, यंगस्टर्स में एक डेयर होती है, मोटरसाइकिल तेज चलानी है, गाड़ी तेज चलानी है, शराब ज्यादा पी लेनी है। और फिर बताना कल तेरे भाई ने। तो दैट आई थिंक हैज गॉट समथिंग टू डू विद यूथ। मैं ये बिलीव करता हूँ कि आपने कभी भी शराब पीनी है, आराम से पीनी है, तो पहली शराब आप अपने घर पीजिए अपने पेरेंट्स के साथ। ओहो। और अगर आप वो कर सकते हैं तो आप अपने आप ही मॉडरेट हो जाएंगे। पेरेंट्स शुड एक्नॉलेज द फैक्ट दैट द चाइल्ड ड्रिंक्स, doesn't have to be a drunkard. हाँ, of course, हाँ जी। But he enjoys it. He enjoys his drink. And we don't force them to drink. That's right. Yeah. If I can eat a meal with my father and mother, Why can't I drink? Why can't I drink? Right. और उसको टैबू बना के That it's taboo बनाने का फायदा है ना उसको, but then you can do it on your own and do it in hidden places. That's what I mean. Yeah. टैबू बना के फिर वो गलत डायरेक्शन में ही जी, जाने के बिल्कुल, उसके चांसेस absolutely, हैं। absolutely. तो कभी आपको ऐसा लगा कि यार आई शुड स्टार्ट टेलिंग पीपल हाउ टू, व्हाट्स द राइट वे टू ड्रिंक? I think there should be no method of drinking. Drinking is for your pleasure, and whatever gives you pleasure is the right way to drink. तो याद रखना, कोई कल को कहे कि सिंगल मॉल्ट में कोक नहीं डालनी, तो ऐसा नहीं है। I don't agree that. मी टू, मतलब वो आपकी ड्रिंक है, आपने पैसे खर्च करे। जी बिल्कुल, आप जैसे पीना चाहें आप पिए। आपकी आज भी ब्लैक लेबल ही है फेवरेट सर? सर मैं अब बिटवीन यू मी बहुत ही कम पीता हूँ। वो है ना कहानी की बिन दैट डन दैट। हाँ, यस ऑफ। तो अब आई फाइंड के ठीक है कभी कदार, बट कभी कदार में से ओल्ड मॉन्क इज सर्टेनली वेरी हाई ऑन द प्रायोरिटी, वेरी हाई, बट आई थिंक द कंफर्ट विद ब्लैक लेबल इज वेरी गुड। हाँ जी, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਰਜੇ ਆਦਿ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਦੋਸਤਾਂ यारा वास्ते कुछ भी कर लो। हेलो जी। जी रसमलाई। हाँ बिल्कुल जी, रसमलाई। जी। और देखो ये आज इसका फ्लाम्बे हम फिर करेंगे। हाँ जी, ठीक है जी हमारी। और ये हमारी ओल्ड मॉन्क कॉफ़ी, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा गर्म होने में, पर एक बार ये गर्म हो गई तो ये आग पकड़ लेगी, और जब ये आग पकड़ लेगी और वो जलती जलती, ये देखिए ऑलमोस्ट पहुंच गए हम वहाँ पर। ये देखिए अब मैं इसको फ्लाम्बे कर रहा हूँ और टेस्ट करेंगे। वाह सर, चीयर्स। चलिए सर। सर आफ्टर यू। आप चीयर्स सर। चीयर्स सर, गॉड ब्लेस। ओहो, मीठा कैरमल और आप मुझसे पूछ रहे थे सही तरीका। सही तरीके। आज के बाद ये सवाल तो मैं किसी से नहीं पूछने वाला सर। चीयर्स। चीयर्स सर, मजा आ गया। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ टन। ये मेरी लाइफ का बेस्ट पैग है आज तक का। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। जैसा सर वो वीडियो में हमेशा कहते हैं ना, पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिए, वो बटन दबाइए, बेल आइकन दबाइए और फॉलो करिए। थैंक यू सो मच सर, लवली टॉकिंग टू यू, इट्स अ प्लेजर। आपको रील में देख के तो मजा आता था, रियल में देख के और मजा आ गया। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ टन। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ सर एक चीज, प्लीज ड्रिंक टेस्टफुली, प्लीज एंजॉय रिस्पॉन्सिबली। आई एग्री विद यू। टेक केयर, गॉड ब्लेस। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय।